बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ट्रेंडिंग ब्रेड डेजर्ट रेसिपी, जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है ये और बहुत ही ज़्यादा झटपट से आप बना सकते हैं इसे। तो कम वक्त के अंदर मज़ेदार सा डेजर्ट खाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं, जो कि बासी डबल रोटी है। लेफ़्ट ओवर ब्रेड से ये बहुत ज़्यादा अच्छा डेजर्ट बनता है। तो अगर आपके घर में भी बच जाए डबल रोटी तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइस को उठाएंगे और जिसको हम कट कर लेंगे। मैं इस रेसिपी के लिए बासी डबल रोटी का इस्तेमाल करी हूँ, तो मैं यहाँ पे जिसको कट कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड हो तो एजिस को कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे तीनों ब्रेड के स्लाइसेस के एजिस को कट कर लिया है। और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, जिसके अंदर आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी ले लिया है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट होने दिया है। इसके अंदर हम रख देंगे एक एक ब्रेड के स्लाइसेस को और टोस्ट करेंगे जब तक ये स्लाइटली गोल्डन नहीं हो जाते। तो इसको थोड़ा सा क्रिस्पी सा हमने करना है, तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको टोस्ट करना है। तो एक तरफ से ब्रेड जब टोस्ट हो गई है तो इसको मैंने पलट लिया है और पलटने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब जो ये तीसरा वाला हमारा ब्रेड का स्लाइस है, इसको भी मैंने टोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक ब्रेड के स्लाइस को हम इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे ये वाला पार्ट, जो कि थोड़ा सा कम सिका हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। अब तीसरा भी हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे दूध। तो मैं मलाई वाला दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम पूरा 1 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को अभी बिल्कुल हल्का रखा हुआ है। और यहाँ पे पूरा 1 कप दूध डालने के बाद हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई करना है, ताकि हमारी ये जो ब्रेड है वो दूध को अच्छी तरीके से सोक कर ले। तो यहाँ पे मैंने अभी आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालते जाएंगे और पूरा 1 कप दूध इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हमने फ्लेम को हाई करने के बाद इस तरह से पकाना है कि ये सारा दूध जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मलाई वाला दूध का इस्तेमाल किया है मैंने। तो दूध जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो चुका है। अब बचा हुआ जो दूध है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब यहाँ पे पूरा 1 कप मैंने दूध इसमें शामिल कर दिया है। आधा मैंने पहले डाला था, आधा भी हमने डाल दिया है। फ्लेम को हमने हाई रखना है। फ्लेम को आपने लो बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे तो ये जो ब्रेड है वो बिल्कुल हलवा बन जाएगी। तो देखें, जैसे रबड़ी को तैयार किया जाता है, सेम उसी स्टेप से हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। मलाई खट्टी होती जा रही है, थोड़ी सी बनती जा रही है। तो इस मलाई को उठाती जा रही हूँ मैं और इस ब्रेड के ऊपर डालती जा रही हूँ। तो बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है ना, खाने में आपको लगेगा कि इसके अंदर आपने रबड़ी डाली है। तो यहाँ पे हमने इस ब्रेड के स्लाइस का शेप जो है वो मेंटेन रखना है। तो हमने इसको इस तरह से पकाया है ताकि हमारा ये ब्रेड जो है वो टूटे नहीं। आप देख सकते हैं ये हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया है। इस स्टेज पे फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए। फ्लेम को हाई करने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। तो इस रेसिपी में आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टोटली आपकी अपनी चॉइस है। तो घी या बटर लगाने के बाद इसको चंद सेकेंड के लिए मज़ीद हम पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ये स्लाइटली क्रिस्पी हो जाए और जले नहीं। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसमें बारी है थोड़ा सा मिठास डालने की। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मीठा करने के लिए कंडेंस मिल्क। तो मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके अंदर शुगर डाल सकते हैं, इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। तो इस सिंपल सी ब्रेड डेजर्ट की रेसिपी को टॉपिंग करने के लिए आप चॉकलेट गनाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से नट्स डाल दिए हैं। तो लीजिए, हमारा मज़ेदार सा झटपट सा डेजर्ट बन के तैयार हो चुका है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा ये रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।